वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हमने पिछले क्लास में 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन 4 के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है संख्या रेखा पर रूट 2.5 को निरूपित करें। ये संख्या रूट में भी है और दशमलव रूप में भी है। तो चलिए हम इस संख्या को किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हुए चलते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, 2.5 यहाँ पर क्या दिल लिखा हुआ है 2.5। तो 2.5 इकाई की हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। मान लेते हैं ये बिंदु, एक बिंदु हम मान लेते हैं। ये बिंदु हमें क्या है 0, ओ मान लेते हैं, ये बिंदु ओ है। इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है 2.5 इकाई की एक संख्या खींचना है 2.5। तो 2.5 कुछ यहाँ पर आने आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 2.5। ये हमें क्या मिल चुका है 2.5, ये इसकी लंबाई है, इन दो बिंदुओं की लंबाई है 2.5। हमें क्या पूछा गया है रूट 2.5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इकाई और इससे ज़्यादा लेंगे, एक इकाई ज़्यादा लेंगे। तो एक इकाई कुछ यहाँ तक आएगा, एक इकाई यहाँ तक आएगा। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं इस बिंदु को हमने ओ माना है, इस बिंदु को ए मान लेते हैं और इस बिंदु को बी। अब इन दो ओ और बी बिंदु को मिला करके हमें क्या करना है, एक मध्य बिंदु खोजना है। इस रेखा पर मध्य बिंदु, ओ और बी के बीच मध्य बिंदु। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आधा से ज़्यादा अनुमान से, कंपास के अनुसार से, इस कंपास की सहायता से एक आधा से ज़्यादा हम अनुमान से एक लंबाई खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से, इधर भी और इधर भी, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक उसी प्रकार से बिंदु ए पर ओ पर भी रख करके हम ऊपर यहाँ पर ऐसे काट लेंगे और नीचे भी ऐसे हम काट लेंगे कुछ इस प्रकार से। काटने के बाद हमें क्या करना है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। मिलाने के बाद जो हमें संख्या रेखा पर मध्य बिंदु प्राप्त होगा, तो उससे हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त खींचेंगे। तो पहले हम इसको मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। डॉट रेखा के अनुसार सहायता से हम एक मध्य बिंदु खींचेंगे। यहाँ पर हमें क्या मिला है, मध्य बिंदु। अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है, एक अर्धवृत्त खींचना है। इसकी सहायता से एक अर्धवृत्त खींचना है। तो संख्या रेखा पर अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से हम खींचेंगे। अर्धवृत्त हमने खींच लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए बिंदु ए जो हमें दिया गया है, इस पर हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हमने मध्य बिंदु से अर्धवृत्त खींचा, फिर बिंदु ए पर हमें क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण खींच करके आपको मैं बताता हूँ। इस प्रकार से अर्धवृत्त खींच लेंगे। बाद में इसी नाप से यहाँ पर रखेंगे इस बिंदु पर और इस प्रकार से कट मारेंगे। फिर इस कट पर रख करके ऊपर भी एक कट मारेंगे और
अर्धवृत्त पर भी एक कट मारेंगे, फिर इस बिंदु पर रख करके यहाँ पर हम एक कट मारेंगे। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे इस बड़े वाले अर्धवृत्त के साथ। तो चलिए हम इसको मिला करके देखते हैं। इसको मिलाने के बाद ये बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ? डी। ये बिंदु डी प्राप्त हुआ। ओ और बी के बीच मध्य बिंदु क्या है? ये है। और डी हमें अभी प्राप्त हुआ है 90 डिग्री का एंगल बना करके। तो ये जो लंबाई है, अब इससे बिंदु डी और बिंदु पी मान लेते हैं, मध्य बिंदु को हम पी, बिंदु पी और डी को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक कर्ण प्राप्त होगा। एक कर्ण प्राप्त होगा। कुछ इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा? एक कर्ण। अब बिंदु P और D को त्रिज्या मान करके क्या करना है? त्रिज्या मानना है। बिंदु P और D को एक त्रिज्या मान करके हम संख्या रेखा पर एक क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। जहाँ पर ये मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? 2.5 √2.5 का क्या हो जाएगा? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेगा √2.5। ये त्रिज्या है उसकी √2.5। इस बिंदु पर मिला है हमें, लेकिन इसे क्या करना है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एक त्रिज्या खींचेंगे, त्रिज्या से वृत्त बनाएंगे। तो बिंदु P, बिंदु इसे Q मान लेते हैं, जो हमें बाद में मिला त्रिज्या के रूप में। वृत्त खींचने के बाद उसे हम बिंदु Q मान लेते हैं। तो इसके बाद हमें क्या मिला है? बिंदु Q। यहाँ पर बिंदु क्या प्रदर्शित कर रहा है? √2.5 को। बिंदु Q बराबर √2.5। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब आपको हम मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।